हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में हम लोग CDP का सभी 300 प्रश्न को करने वाले हैं जो आप लोग के एग्जाम में आया था। तो आप लोग अपना आंसर की जरूर मिला लीजिएगा। तो शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, अधिगम को निर्देशित खोज आधारित उपागम में क्या होता है? उपागम में क्या होता है? तो देखिए, खोज आधारित उपागम में शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने की अवसर प्रदान किया जाता है। डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन के साथ आंसर बताया जाएगा। कम समय में आप लोग इसको मिला सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों को वैचारिक समझ विकसित करने के लिए प्रभावी नहीं है? देखिए, यहाँ पर निगेटिव है, तो मैंने आप लोग को कराया था कि जहाँ भी निगेटिव देखिएगा तो निगेटिव ही आंसर होगा। विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना यह प्रभावी नहीं है। एक सक्रिय माध्यमिक कक्षा में सिद्धांतों पर स्थापित की जाना चाहिए। मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद, मनोज्ञात्मकता और सामाजिक रचनावाद। देखिए, इसका जो आंसर होगा सामाजिक रचनावाद इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन और कारण में से खोजना था। सहानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावना है और उसकी भावना को अनुमान के लिए। कारण है, भावनाओं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। देखिए, इसका जो आंसर होगा ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों गलत है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों की रणनीति स्व प्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सच में बना सकते हैं? एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों की रणनीति स्व प्रेरित शिक्षार्थी बनाने में किस प्रकार सक्षम बना सकते हैं? इसका आंसर होगा, छात्रों को उनके अधिसंख्यात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके ही सक्षम बना सकते हैं। तो आप लोग अपना डायरेक्ट आप लोग आंसर की मिला सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक यानी अंदर से अभिप्रेरणा का कौन सा उदाहरण है? दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, बाहरी पुरस्कारों के लिए अभिप्रेरित प्रेरणा, या व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, या दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। तो देखिए, आंतरिक यानी अंदर से रुचि के लिए व्यक्तिगत रुचि के कार्य का आनंद अभिप्रेरणा का अभिप्रेरित अभिप्रेरणा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किस बहस पर प्रकाश डाला गया है? क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर की परिभाषा करती है? देखिए, इसका डायरेक्ट आप लोग को आंसर बताया जाएगा कि प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव, इसका आंसर होगा। के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। कौन सी अवस्था जो है उसके दौरान प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज होता है? देखिए, मध्य व्यस्तता, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो इसका जो आंसर होगा किशोरावस्था में विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज होती है। सभी बच्चे को मूल्यों और मानदंडों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं। समाजीकरण समाज के रीति रिवाज और अनुष्ठान को पारित करने के लिए सरल प्रक्रिया है। देखिए, जो इसका जो आंसर होगा ये सही है, लेकिन आर गलत है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? देखिए, इसका डायरेक्ट आंसर मिलेगा। इसका जो आंसर होगा अमूर्त तर्क। अमूर्त तर्क इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे को एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर प्रभाव का पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। क्रिया पर, परिपक्वता पर, संस्कृति पर या अनुभव पर? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा संस्कृति पर। इसको मैंने आप लोग को कराया था, इसको हम आप लोग को कराया था। इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के निम्नलिखित में से कौन सी एक सुमेलित युग्म है? इनमें से कौन जो है एक सही सुमेलित युग्म है? तो इसका जो आंसर होगा और आज्ञाकारिता उन्मुख बुरे परिणामों से बचाव, ये आप लोग को सही सुमेलित है।
जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सा मान्यता समान है, कौन सा मानवता जो है वो समान है। तो इसका जो आंसर होगा, बच्चों का विकास चरणों में होता है, बच्चों का विकास चरणों में होता है, ये आपको सही था। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि, देखिए इसका आंसर होगा, बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसे वह किसी भी कार्य को शामिल होते हैं और जिन्हें वे दूसरों की सहायता से कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षण और विस्तार अवलोकन के संचालन के उद्देश्य हेतु बच्चों को विशिष्ट आयाम और क्षमताओं की तुलना करना होना चाहिए। बुद्धिमत्ता वह जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता है। देखिए इसका जो आंसर होगा ये सही है और आर गलत है। एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा को निश्चित रूप से सभी जेंडर को विज्ञानी का उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वो, देखिए इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा, जेंडर रूढ़ियों को तोड़े, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती है जबकि लड़के और रोबदार होते हैं। और दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों के शारीरिक संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तिगत और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन होता है। इसका जो आंसर होगा, ए और बी दोनों सही है, लेकिन ए और ए की आर से सही व्याख्या नहीं है। विद्यार्थी को सीखने की प्राथमिकताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप से देखा जाना चाहिए, किस रूप से देखा जाना चाहिए। विद्वता का समान चित्रण जो है वो भिन्नताओं के रूप में देखा जाना चाहिए। वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों के अन्य विद्यार्थियों को औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है। वह आकलन जो किसी विद्यार्थी को प्राप्त अंकों के अन्य विद्यार्थियों को औसत प्रदर्शन की तुलना में करने के लिए किया जाता है उसे मानक संदर्भित कहा जाता है। और ये क्वेश्चन है, कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही है, इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। आकलन को छात्रों के अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए और आकलन को अपने आप सीखने का अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रश्न विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। देखिए इसका जो आंसर होगा, एक ही घटना के दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं को पहचान करें या आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम्य रूप से चित्रित किया जाता है और कारण है शिक्षक के अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्र को सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो कि छात्र के विकास के रूप में प्रभावित कर सकता है। देखिए इसका जो आंसर होगा, ये सही है और आर गलत है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विद्वता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है। देखिए निगेटिव है तो आप लोगों को खोजना है ऑप्शन में कि कौन इसमें से नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा, 4 विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना, ये आप लोग का गलत था। लिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल कौन सा है। चुनौती का सही मेल कौन सा है। देखिए इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन 3 लेखन वैकल्य। लेखन वैकल्य आप लोग मारे होंगे तो आप लोग का सही होगा। सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है, ये सही है। स्वाधीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। स्वाधीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होता है। आंसर होगा, परिचित और पूर्वोन्मय दिनचर्या का पालन करने में जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होता है। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन जो है इनमें से सही नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमजोर होती है, यही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं के त्रुटि विश्लेषण करने पर विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान करता है। डायरेक्ट आप लोग को आंसर मिलाना है। घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा इसमें से कथन जो है वो सही है। आंसर होगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। जिन विषय वस्तुओं को मौजूद संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता है उन्हें सीखने में समय लगता है और वे
अवधि में स्मृति में बने रहता है। तो इसमें से दोनों लंबा होगा कि सीखने में लंबा समय लगता है और वो लंबी अवधि तक स्मृति में बनी रहती है। और लास्ट प्रश्न है, शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्न पर ध्यान केंद्रित के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। कारण है कि जब छात्र समझते हैं कि उनके काम का प्रदर्शन आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए, इस समझ को उपयोग खुद करने के लिए सीखने के प्रति प्रगति मदद करने के लिए कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर मिला लीजिएगा, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।